नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए आज एक बार फिर से मैं इंडिया के नेचुरल रीजन जो है इसके फिजिकल डिवीजन को लेके कई बार बच्चों में इशू होता है कि सर इसके क्वेश्चंस जो हैं वो इस तरह से पूछता है यूजीसी कि उसके आंसर तक हम लोग पहुंच नहीं पाते हैं। आज मैं उसी को कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा आप इंटरनल मैकेनिज्म को समझेंगे तो आप क्वेश्चन के लेवल तक पहुंच जाएंगे। आइए तो हम लोग देखते हैं जल्दी से। सबसे पहले आपको पेनिनसुलर पेनिनसुलर इंडिया के डिवीजन में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है सबको, तो मैं वहीं से चाहूँगा कि आप सब उसको समझने की कोशिश करें। पेनिनसुलर इंडिया को अगर हम देखें तो सबसे पहले जो फर्स्ट हमारा डिवीजन है वो है सेंट्रल हाईलैंड, और यह सेंट्रल हाईलैंड बच्चों दो पार्ट में बटा हुआ है। परेशान नहीं होना। एक नॉर्दर्न सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा सदर्न सेंट्रल हाईलैंड, और इसके फिर इंटरनल डिवीजन होंगे जहां से जाकर के आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉर्दर्न सेंट्रल हाईलैंड में देखिए सबसे पहले आपका है अरावली, जो कि अरावली राजस्थान में देख रहे हैं जहां शुरू होता है। अरावली के ईस्ट में आएंगे तो मेवाड़ प्लेचू आपको मिल जाएगा एटलस पे, या ऑक्सफोर्ड को देख सकते हैं, स्टूडेंट एटलस होगा ऑक्सफोर्ड का। फिर अरावली का जो सेंट्रल हाईलैंड है उसको हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीजें हैं। और अरावली के बाद सेंट्रल हाईलैंड हमारा जिसमें कि जैसे बुंदेलखंड देखते हैं तो उसके बाद बांधेर प्लेचू है, ये सब चीजें हैं। उसके बाद आ जाता है आपका बुंदेलखंड। फिर देखेंगे मालवा। जो मालवा प्लेचू है, मालवा प्लेचू एक्चुअल में इसका नॉर्दर्न सेंट्रल हाईलैंड का सदर्न बाउंड्री कहा जाए अगर है तो। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम साउथ सेंट्रल हाईलैंड्स को देखेंगे। फिर यहां भी आपको मिलेंगे, मैं थोड़ा सा बैक लेके ले जा रहा हूं। सदर्न जो हाईलैंड्स हैं उसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जैसे पहला है विंध्यन, स्कार्पलैंड, विंध्यन स्कार्पलैंड। दूसरा उसमें आ जाता है जो विंध्यन माउंटेन का रेंज है, आपको एटलस पे ये दोनों मिलता है, विंध्यन रेंज। बिहार में कैमूर की पहाड़ी के रूप में इसको जाना जाता है। फिर विंध्यन रेंज से जैसे हम नीचे आते हैं तब आता है हमारा ये नर्मदा बेसिन या नर्मदा वैली कर दीजिए। आप इसको इस वे में लेकर चल सकते हैं, जैसे से नीचे आएंगे तो इसको तीन ही डिवीजन रखते हैं इसमें, इसके इंटरनल को वैसे ही बहुत है इसमें, तो ये तीन आपको ऐसे ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए आप नेक्स्ट में आते हैं तो हमारा ये सेकेंड नंबर पे आता है, उसको बोलते हैं ईस्टर्न प्लेचू रीजन। और ईस्टर्न प्लेचू रीजन एक्चुअल में ईस्टर्न प्लेचू जो है उसके अंतर्गत हम मेजरली जिन प्लेचूज को लेते हैं उसकी स्टार्टिंग जो होती है बच्चों वो होती है, आप देखिए
सबसे पहले है आपका बघेलखंड, दूसरे नंबर पे आता है छोटा नागपुर प्लेटू, जिसके आपको पता ही है नॉर्दर्न पार्ट को हम हजारीबाग बोलते हैं, और सदर्न पार्ट को रांची प्लेटू बोलते हैं। ये आप लोग जानते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए छोटा नागपुर प्लेटू में आगे रांची और सॉरी हजारीबाग और रांची कर लिए। फिर हम छत्तीसगढ़ में एंट्री करेंगे तो छत्तीसगढ़ का बेसिन आता है, और जैसे ही हम छत्तीसगढ़ बेसिन में जाएंगे तो छत्तीसगढ़ की मेन नदी कौन सी है? महानदी। महानदी बेसिन कहिए या छत्तीसगढ़ बेसिन कहिए, इसी की पूरी ड्रेनेज सिस्टम पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग फैला हुआ है। महानदी के बाद जो सदर्न पार्ट में जाते हैं छत्तीसगढ़ में, तो वहां पे आप देखिए दंडकारण्य, दंडकारण्य प्लेटू जो है बच्चों, यह इसको बस्तर प्लेटू भी कहा जाता है, सदर्न पार्ट में है छत्तीसगढ़ के। और एक थोड़ा सा हम जाएंगे जब उड़ीसा में एंट्री करेंगे तो वहां पे गड़जात हिल का जोन है। ये आपको ईस्टर्न प्लेटू रीजन या ईस्टर्न हाईलैंड्स का एरिया है, उसमें हमें ये मिलता है। और हम देखते हैं कि ईस्टर्न प्लेटू के अंतर्गत जो बघेलखंड से शुरू होकर के छोटा नागपुर और महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ बेसिन, दंडकारण्य और गड़जात हिल के एरिया तक जाता है, तो ये आपको मेजरली इंडिया के उस पार्ट में मिलता है जहां पर झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, मेजरली यही तीन राज्य को, तीन स्टेट को ये कवर किए हुए हैं। पहला आपने सेंट्रल हाईलैंड देखा जहां से यूजीसी ने क्वेश्चन अराइज किया हुआ है, लास्ट ईयर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो 17-18 में पेपर में आसानी से मिल जाएगा, जिसमें 18 में फर्स्ट टाइम जब 100 क्वेश्चन का पेपर बना था उस दौरान उन्होंने इसमें से क्वेश्चन अराइज किया है। ये आपके दो पार्ट में हुए। नेक्स्ट में हम जब इसमें चलेंगे तो हमारा अगला डिवीजन जो होता है वो होता है ईस्टर्न प्लेटू के बाद हम उस नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ जब जाते हैं तो मेघालय मिकिर रेंज आता है। मेघालय प्लस मिकिर रेंज का एरिया है, और इसमें हम देखते हैं मेघालय मिकिर नॉर्थ ईस्ट का पता ही है, गारो खासी जयंतिया का वो एरिया है, तो नॉर्थ ईस्ट एरिया का कह सकते हैं, उसमें मेघालय प्लेटू का एरिया है और मिकिल उन दोनों के नाम पे ही है। तो मेघालय प्लेटू अब आपको पता है मेघालय प्लेटू में जो तीन फेमस हिल्स हैं, गारो, खासी और जयंतिया, इन तीनों को आप जानते ही हैं। और दूसरा आ गया एक मिकिर, रेंगमा मिकिर, आप लोग पढ़ते हैं माउंटेन में, है ना, डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकेबुम, नागा, मिजो, ईस्टर्न मणिपुर, ऐसे होते हुए जब भुवन और ब्रेल के साथ रेंगमा मिकिर में आते हैं, तो ये जनरली थोड़ा सा असम एरिया में है ये मिकिर रेंज, तो ये ध्यान रखना है। फिर फोर्थ में जब हम आते हैं तो फोर्थ डिवीजन में बच्चों सबसे पहले होता है, हमने नॉर्थ देखते देखते सेंट्रल देखते हुए नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले गए तो दक्कन ट्रैप की तरफ चलेंगे। एक्चुअल में जो डेक्कन है, यह डेक्कन का रीजन महाराष्ट्र, कर्नाटका, अभी जो तेलंगाना है, इन सब एरियाज में भी फैला हुआ है। तो इसको भी हम क्या करते हैं, नॉर्थ और साउथ में बांट लेते हैं, जिसमें कि अगर हम ऐसे करते हैं इंटरनल डिवीजन तो नॉर्थ डेक्कन हो जाएगा ये, और एक हो जाएगा साउथ
ऐसे समझ जाइएगा आप। साउथ डेक्कन और नॉर्थ डेक्कन में दो है, एक तो सतपुरा रेंज का जो एरिया है वो, और उसके बाद बालाघाट वाला देख रहे हैं, और मेन जो कहा जाता है जिसको मेघालय, सॉरी मेघालय क्यों बार बार आ रहा है, महाराष्ट्र का जो प्लेटू वाला एरिया है, यानी कि महाराष्ट्र का पठारी रीजन जो है, महाराष्ट्र का प्लेटू रीजन है, इधर थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र का प्लेटू रीजन है। साउथ दक्कन में आते हैं तो यहां पर देखिए, एक तो कर्नाटका हो गया और दूसरा क्या हुआ, तेलंगाना। हालांकि तेलंगाना प्लेटू के नाम से ही जाना जाता है। आंध्रा के हिस्से में जो रह गया उसे रॉयल सीमा भी कहा जाता है। इसको हम चाहे तो 3 पार्ट में बांट सकते हैं। कर्नाटका के, अच्छा कर्नाटका का भी जो ईस्टर्न पार्ट है, कर्नाटक स्टेट में ईस्टर्न पार्ट को मलनाड और वेस्टर्न पार्ट को मैदान भी बोलते हैं। तो ये एक डिवीजन ये हुआ। 5वां जो हमारा डिवीजन होगा, अब देखो हम महाराष्ट्र डेक्कन तक चले गए, वेस्टर्न घाट जिसको करेंगे, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट को और क्या कहा जाता है, सह्याद्री, सह्याद्री भी कहा जाता है। और सह्याद्री के हिसाब से देखेंगे तो नॉर्थ, मिडिल, साउथ, यानी कि सबसे पहला नॉर्थ, दूसरा मिडिल और तीसरा साउथ, और सब में सह्याद्री जोड़ सकते हैं। आपको पता ही है महाराष्ट्र से शुरू हुआ, मिडिल में आ जाएंगे, कोई नहीं आप इसको ऐसे कर लीजिए, ये भी वही सेम है। तो ऐसे करके आ जाएंगे, वेस्टर्न घाट भी खत्म हो जाएगा। फिर आ जाता है आपका इसमें लास्ट वन, वो है ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट में आपको ध्यान रखना है कि नॉर्थ ईस्टर्न, फिर इसमें भी हो जाएगा साउथ ईस्टर्न घाट, 2 ये कर लेंगे, लास्ट में तमिलनाडु हाईलैंड्स कर लेंगे, तमिलनाडु की नॉर्थ, मतलब उत्तरी जो बोलते हैं ना ईस्टर्न घाट, फिर हो जाएगा साउथ, सदर्न ईस्टर्न घाट, और लास्ट में आ जाएगा तमिलनाडु का जो हाईलैंड्स है ना, उच्च भूमि जो है तमिलनाडु में, उसको लेकर के हम चाहेंगे तो ऐसे कर लेंगे। इस तरह से समझ सकते हैं। आप देखेंगे कि जितने भी डिविजन्स हैं उसमें ज्यादातर चीजें आ गई। हालांकि जो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का मीटिंग पॉइंट है, उसको हम एक डिवीजन और अपने मन से ले सकते हैं, जिसको सदर्न हिल्स भी कह सकते हैं। और सदर्न हिल्स जो है उसमें हम 3 माउंटेन को मेजरली रख सकते हैं, नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम। और नीलगिरी ऐसा जोन है जहां पे ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट दोनों का मीटिंग पॉइंट है। तो इस तरह से देखिए, आप इंटरनल डिवीजन को अगर लेकर के चलते हैं तो हमारा नेचुरल जो रीजन है इंडिया का, खास करके पेनिनसुलर, जहाँ की लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम फील होती है, वो इजिली सॉल्व होगा। और हम चाहेंगे कि इस तरह की चीजें आप मेन टेक्स्ट से ही करें जिस पर यूनिवर्सिटीज हमारी चलती हैं, राइट। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे किसी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।